हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम टारगेट शुरू करेंगे 90 डेज़ का, जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम का होगा और जिसमें हिस्ट्री और संविधान हम करेंगे पूरा। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और जो कि हम करेंगे खान सर के नोट्स से। और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नंबर लेके आओगे अगर इसको पढ़ोगे तो। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास। इतिहास से ये सबसे पहला पार्ट होगा, जो इतिहास का सबसे पहले पार्ट होगा। चलिए, इतिहास। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक काल, एक आगैतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में चार भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल। आगे ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है: सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता जो ब्रॉन्ज सभ्यता कहलाती है, ताम्रपाषाण, और हड़प्पा सभ्यता। ताम्रपाषाण अलग है और जी कांस्य सभ्यता अलग है। चलिए, अब ऐतिहासिक काल में चार भागों में: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व काल। चलिए, आपके डाउट इतने में ही क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ने जाते होगे प्रागैतिहासिक, आगैतिहासिक, ऐतिहासिक में भटक जाते होगे। चलिए, तो इतने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल सबसे पहले पढ़ते हैं। अतीत का इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीकी महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल में रखते हैं। इसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो ये पाषाण काल, स्टोन एज कहा जाता है इसको इंग्लिश में। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस वुड ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिस्टियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रुस ने किया। पाषाण काल को चार भागों में बांटा। हमने शुरू में भी बताया था, पाषाण काल को चार भागों में बांटा। प्रागैतिहासिक काल को, जो कि पाषाण काल कहलाता है, उसे चार भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। यह इतिहास का सबसे पहला समय है, प्रारंभिक समय है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवर की भांति ही अपना पेट भरता था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज। पुरापाषाण काल में आग की खोज सबसे बड़ी खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करके शिकार करने के लिए अपना भोजन पेट भरते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिले, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भीमबेटका, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आता है, पुरापाषाण हो गया, चार भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण हो गया। अब मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को मीसोलिथिक पीरियड कहा जाता है, जो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर साइकिल ने 1867 में दिया। यह पुरापाषाण के बाद का काल है। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे बड़ी प्रमुख कार्य अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। देखिए, पुरापाषाण के बाद का काल कहलाता है ये। पुरापाषाण
काल के बाद का काल मध्य पाषाण, इसको ट्रिक से रखना क्योंकि ये मध्य में है। पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। इस समय के मानव छोटे आकार के हथियार के प्रयोग करते थे, इसे हम माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि कार्यक्रम जो कि अंतिम संस्कार था। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नगर तथा मंदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर जो कि हड्डियां मिली, हड्डी के पैरों के जो अवशेष होते हैं, प्रतापगढ़ यूपी के सरायनगर से मिली। नवपाषाण काल आता है। देखिए, हमने पहले पुरापाषाण काल पढ़ा, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ा, अब आता है नवपाषाण काल, या इसे कह सकते हैं उत्तर पाषाण काल। न्यूलिथिक पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व। फिर से अपन एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, पुरापाषाण काल को 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल को 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और अब आता है नवपाषाण काल जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक कहते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मन का घड़ा की खोज की थी। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए थे। कर्नाटक के मैसूर से संगनकल्लू नामक स्थान पर नवपाषाण कालीन पुरा स्थल राख के टीले जो कि हमें बताते हैं अंतिम संस्कार से। ठीक है। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ एमपी से मिला और बागुर राजस्थान से भी मिला। पशुपालन जो कि पहले के ज़माने में आदमी गाय को पशु पालते थे, और कुत्ता मुत्ता जो भी हैं, ये साक्ष्य मिले आदमगढ़ एमपी और बागुर राजस्थान से। अब नोट कर लीजिए, मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व में सुलेमान और कृथर की पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं के मिले। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। मेहरगढ़ से सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य मिले जो कि थे जौ और गेहूं के, कृषि के साक्ष्य मिले जो गेहूं और जौ के थे। ये 7,000 ईसा पूर्व में, ये कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और कृथर की पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है। अब आते हैं दूसरा महत्वपूर्ण स्थान बुर्ज हम, यह कश्मीर में अवस्थित है। बुर्ज होम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिलता है। यहाँ से मलिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, जो मालिक था उसी के साथ उसका कुत्ता दफनाया गया था बुर्ज होम में। समझ रहे हो? जो कश्मीर में अवस्थित है। अब तीसरा महत्वपूर्ण स्थान आता है गुफ कराल। यहाँ से मृत्युहांड का पहला प्रमाण मिला। कोल्डी हवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व में मिला। ठीक है। 5वें नंबर पर आता है चिराद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। चिराद में, यह बिहार के सारण जिले में है। यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। हड्डी के उपकरण जो शिकार करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते थे उस समय के ज़माने में। 6वें पे आता है लेहुरा देह, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ। लेहुरा देह। दमदमा 7वें नंबर पर आता है दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्रपाषाण, अब हमने देखो 3 प्रकार के पढ़ लिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, और इन तीनों से संबंधित पूरे स्थानों को भी पढ़ लिया। अब चौथे नंबर पर पॉइंट आता है ताम्रपाषाण काल। ये हम पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। हमने 4 पॉइंट पढ़े थे शुरू में, आपको ध्यान हो तो, और 4वां पॉइंट है ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया था। इस औद्योगिकरण का विकास रूप से सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। आप समझिए ताम्रपाषाण कैसे याद रखना है। इस समय तांबे की
खोज की गई थी, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल चैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण पुरा स्थल है जिसकी उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली तांबा धातु थी। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है, आपको ध्यान ही रखना है। अब आते हैं अपन वन लाइनर क्वेश्चन पर। अपना कॉन्सेप्ट कैसा है, पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वन लाइनर पढ़ेंगे और फिर इसके थ्रू जो जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे हम आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके अंतर्गत जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं जितने भी एग्जाम में, हम पूरे वस्तुनिष्ठ ऑप्शन वाइज पूरे क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा आप कितने सारे क्वेश्चन हैं। देखिए 28 क्वेश्चन है इस अकेले चैप्टर से, ठीक है। और फिर आगे आते से कर शुरू होगा। चलिए तो फिर जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? कुत्ता। ये अपन ने जो पढ़ लिए उसी के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, इंटरेस्ट से देखिए। किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है। किस काल में मानव अखेटक शिकारी था? पुरापाषाण काल में। अपन ने जो पढ़ चुका है, पुरापाषाण काल में शिकारी था। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? अपन ने ये भी पढ़ा है, इलाहाबाद की कोल्डी हवा से। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने मिले? मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो कि कहाँ है ये? पाकिस्तान में। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने मिले? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद के निकटतम है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। सबसे पहले का पार्ट था जो पाषाण काल का, पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल और फिर ताम्रपाषाण काल। जो सबसे पहले का पार्ट है पुरापाषाण काल, इसमें आग का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं की शैलचित्र के लिए। राख का टीला किस नवपाषाण काल स्थल से संबंधित? संगनकल्लू से संबंधित है। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्व विज्ञान। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के अंतर्गत कहाँ से प्राप्त हुए थे? महदहा से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया गया था। थॉमसन ने। एक ही कब्र में 3 कंकाल निकले थे। अब्दुल्लागंज रायसेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। गिरिध मृतभांड OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। औद्योगिक प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का मध्य प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण प्रशंस में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिला था? सब मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण का कहाँ मिला था? आदमगढ़ से। खन्नानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख अनाज कौन था? गेहूं और जौ था, जो कि हमने आपको पहले ही पढ़ा चुका है और 2-3 बार पढ़ा चुके हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे लाहौरा द्वीप में। किस स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नबदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? एच.डी. संकालिया ने। नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम में। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ पर मिला है? बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र के शिला श्रम से सर्वप्रथम मानव कंकाल के मिले हैं लेखिया से। पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? ब्रूस फूट ने। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेट युग को। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत
किस काल में शुरू हुई थी? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में सबसे पहले शुरू किया था? नवपाषाण काल में। आपको हम बता दें, पुरापाषाण काल में सबसे पहले आग की खोज हुई थी। लेकिन यार अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में शुरू किया था? नवपाषाण काल में मानव ने शुरू किया था और इसकी खोज हो गई थी पुरापाषाण काल में। भारत के किस स्थान से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य? मेहरगढ़। मध्य पाषाण काल का सर्वप्रथम प्रमुख लक्षण क्या है? लघु औजार। व्यापक उद्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त होती हैं? गुजरात से। शवदाह की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में भागुर प्रस्तुत करती हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव ने अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुआ था प्रतापगढ़ की सरायनगर मंदहाना से। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं और जो रुई उपजाते थे वे घरों में रहते थे, कच्ची ईंटों के बने होते थे। जो दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है वेलारी, कर्नाटक प्रांत। विंध्य क्षेत्र का वह शिक्षा व्रत जहाँ से सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुआ था, लेखिया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक हैं जॉन मार्शल। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये इतना पार्ट 2 घंटे में कराता है कोई टीचर। यहाँ पर हमने 20 मिनट के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड क्रिस्टल तरीके से समझा दिया है। और ये आगे के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आगे की वीडियो में मिलेंगे, जो पार्ट 2 करके आएगा। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे की वीडियो में ये आ जाएगा।